नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसेस एसेंडेंट के लिए अक्टूबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 सितंबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 16 तारीख के बाद ये आपके 8th हाउस में तुला राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 26 अगस्त 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 19 तारीख के बाद ये आपके 5th हाउस में कर्क राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। बुध ग्रह 23 सितंबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि में अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे और 9 तारीख के बाद ये आपके 8th हाउस में तुला राशि में गोचर करेंगे और 28 तारीख के बाद ये आपके 9th हाउस में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से रेट्रोगेशन की अवस्था में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए यहाँ पर ही रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 18 सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक तुला राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद 12 तारीख के बाद ये आपके 9th हाउस में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपकी अपनी स्वयं राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके अपनी दूसरी राशि में रेट्रोगेशन की अवस्था में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस में राहु ग्रह का गोचर ये तो एज इट इज ही रहने वाला है और 1st हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 1st हाउस के ऊपर देखिए केतु ग्रह का एस्पेक्ट है, बुध ग्रह का भी एस्पेक्ट रहेगा, सूर्य का रहेगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। देखिए ये जो समय है इस समय में विशेष तौर से सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। किसी प्रकार का कोई वायरल इन्फेक्शन इस प्रकार की चीज़ें उनसे आप बच के रहें। इस समय में कोई भी अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन अगर आपको लेना है केयरफुल रहें, क्योंकि ये समय मेजर डिसीजन दिलवाने के लिए है और इस समय में गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय में आपके जीवन का जो मेजर डिसीजन है आपको अपनी उन्नति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए जो भी आप डिसीजन लेना चाहेंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ त्रुटि होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके लिए सबसे बेस्ट है किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से आप कंसल्ट कर लें, थोड़ा सा उनसे जानकारी ले लें या कोई अनुभवी व्यक्ति मिल जाए उससे आप कंसल्ट करके चलेंगे तो लाभ जैसी स्थितियाँ प्राप्त होती दिखाई देंगी। ये समय अवधि आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएं कराएगा, यात्राओं के माध्यम से धन देगा, लाभ होगा। कुछ पुराने मित्र भी इस समय में आपको मिल सकते हैं। राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से इस समय में आपको लाभ की प्राप्ति दी ये कराता हुआ दिखाई देता है। इस समय में यात्राएं करना, यात्राओं से लाभ होना इस समय में लाभदायी रहेगा। एक चीज़ और बताता हूँ, 16 तारीख तक आप थोड़े से इगोस्टिक हो सकते हैं, क्रोधित स्वभाव हो सकता है, तो उन चीज़ों से भी बचना है, ध्यान रखेंगे। और देखिए अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य है तो उसे 9 तारीख तक निपटा लें या फिर इसे आप 29 अक्टूबर 2024 से लेकर के 3 जनवरी 2025 के बीच में आप कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, अगर आपका चल संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य है तो उस कार्य के लिए 10 अक्टूबर क्या ये पूरा ही महीना 10 अक्टूबर के बाद से लेकर के 28 अक्टूबर 2024 तक का समय पैतृक संपत्ति हो, वार्षिक संपत्ति हो, स्पाउस के परिवार से रिलेटेड कोई मिलती संपत्ति हो या खेती से रिलेटेड कोई आपका कार्य है, एग्रीकल्चर लैंड इत्यादि है, उनसे रिलेटेड कोई कार्य करना है तो कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा, परंतु मिसगाइड होने से बचना है। ये पूरा महीना आपको मिसगाइड होने से बचना है। कोई भी आप गोल बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, कोई बड़ा कार्य करते हैं, मेजर डिसीजन अपने जीवन का लेते हैं तो मिसगाइड होने से बचना है। आपको बहुत केयरफुल तरीके से डिसीजन लेना है, लाभ अवश्य होगा। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर शुक्र और बुध ग्रह का एस्पेक्ट है और सूर्य का भी एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा और शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस समय अंतराल के अंदर खाने पीने की चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें। कोई भी स्पाइसी फूड है या जो खट्टा जो फूड होता है वो आपको खाने से बचना है। खटाई और मिठाई भी इस समय में काफ़ी मिलेगी, खट्टा, मीठा और तीखा
तीनों चीज़ों को आप लिमिट में लें। देखिए मैं नहीं कहता कि आप ना खाएं, खाइए अवश्य, क्योंकि देखिए सीज़न चेंज हो रहा है तो सभी प्रकार के फलों का, सभी प्रकार की मिठाइयों का उपभोग करना चाहिए, परंतु एक लिमिट में करें, थोड़ा सा भी ज़्यादा ना होने दें, क्योंकि देखिए शरीर के अंदर वात पित्त कफ होते हैं। अगर इन तीनों में से किसी भी एक की अधिकता या न्यूनता होती है तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो वो सब चीज़ें खाने पीने से हमें मिलती हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखें तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि आपको आपके घर परिवार का सुख देगा, घर परिवार के सदस्यों के साथ एक साथ एकत्रित होने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और देखिए इस समय में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में, और थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे, और थर्ड हाउस के ऊपर शुक्र और बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, केतु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है जो कि कंटिन्यू बना रहेगा। और देखिए इस समय में विशेष तौर से 12 तारीख के बाद का समय आपको अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होना, फीमेल या ये कहें कि अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ यात्राएं करना, उनसे कुछ लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। मार्केटिंग के कार्यों करने से लाभ मिलता दिखाई देता है। टूर ट्रैवल का जिनका बिजनेस है उन इस समय में लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। हो सकता है कोई नया व्हीकल भी परचेज करें, ऐसे योग भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ इस समय में आपको नौकर चाकर का भरपूर सुख, अगर आपने रखे हैं तो उनका भरपूर सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से कब से देखिए आपको लाभ प्राप्त होगा 12 तारीख के बाद से। 12 तारीख के बाद से कोई गुड न्यूज़, धन से रिलेटेड कोई न्यूज़ यहाँ मिलती हुई दिखाई देती है। बाकी आपके बर्थ चार्ट में भी प्लेनेटरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब जाके अधिक लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे, और 4th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में अगर आप कोई भूमि परचेज करना चाहते हैं, भवन वाहन परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 19 तारीख तक का समय ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद भी आप परचेज कर सकते हैं, 20 जनवरी तक का समय नहीं, 19 तारीख तक का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर मैं मानता हूं, क्योंकि इस समय में अगर आप कोई व्हीकल परचेज करेंगे उसका अधिक मात्रा में सुख और उपभोग कर पाएंगे। परंतु अगर 19 तारीख के बाद से आप 20 जनवरी 2025 तक परचेज करते हैं तो उसका सुख प्राप्ति में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या ये कहें कि वाहन आए दिन खराब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता खराब भी होगा, परंतु उसका सुख प्राप्ति में या खड़ा ही रहे, आपको उसकी आवश्यकता ही ना पड़े, आपको कोई और अच्छा व्हीकल इससे बढ़िया मिल जाए, उसे ही आप चलाते रहें। तो ये चीज़ यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। अगर आप भवन परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि 19 तारीख तक आप परचेज़ कर लें, लाभ रहेगा। इस समय में माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए विशेष समय रहेगा 10 अक्टूबर 2024 से 28 अक्टूबर 2024 के बीच का समय। ये समय अवधि उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहें। किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहें, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, और 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये समय आप देखेंगे आपके जो बच्चे हैं या आप खुद से या स्टूडेंट हैं, तो 19 तारीख के बाद आपका मन जिसमें कहते हैं कि फायर से रिलेटेड चीज़ें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें, व्हीकल से रिलेटेड चीज़ें, और आर्मी, नेवी, मिलिट्री, डिफेंस इत्यादि से रिलेटेड चीज़ों के अंदर ज़्यादा रमेगा। इन चीज़ों की आप जानकारी ज़्यादा प्राप्त करेंगे। ये समय आपको इन चीज़ों से जोड़ कर देखता है। परंतु अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको 10 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर 2024 के बीच का समय उनके साथ रहना है। अगर कोई फायर वर्क करते हैं या कोई व्हीकल सीखते हैं, रोड पर भी जाते हैं, तो साथ में रहिएगा, हाथ छुटा के न जाने पाए। इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो उनके साथ भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। संतान को अगर कंसीव करना है तो 10 अक्टूबर 2024 से लेकर के 28 अक्टूबर 2024 के बीच का समय केयरफुल रहने के लिए कहूँगा। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें। संतान को कंसीव करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा सकते हैं, और डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस समय बच्चों का अगर मन देखा जाए, बच्चे काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, क्रोधित होना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। 6th हाउस के ऊपर शनि ग्रह जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में इनका गोचर, इनका एस्पेक्ट पड़ता है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए अगर आपने कोई लोन इत्यादि लेना है, तो लोन अगर लेना है या देना है किसी को, तो 16 तारीख तक लेना देना कर लीजिए। 16 तारीख तक का समय आप अपने लोन
का जो भी आपका कार्य है उसे पूर्ण कर लीजिए, लाभ होगा। 16 तारीख के बाद लोन लेने से रुकिएगा 15 नवंबर तक, क्योंकि ये समय आपको लोन में फंसा सकता है। अभी नहीं पता चलेगा, आने वाले समय पता चलेगा कि हमने उस समय में लोन लिया था और आज वह लोन हमें पे करने में दिक्कत आ रही है, या हम पे तो कर रहे हैं, उसका डेटा ही कहीं इधर उधर है। कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ये यहाँ पर बता रहा हूँ, इसके लिए ध्यान रखें। एनीमी से बचने के लिए विशेष समय रहेगा 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच का समय। इससे पहले समय बेहतर है। एनीमी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, एनीमी स्वतः ही नष्ट होगा, ऐसा दिखाई देता है। आगे बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, 17 तारीख से लेकर के 15 नवंबर के बीच का समय आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए भी ध्यान रखना है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये सूत्र ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में केतु ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, और अपनी स्वयं राशि में बुध ग्रह है। ये तो 9 तारीख तक ही रहेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। और देखिए 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट और केतु बुध ग्रह का एस्पेक्ट, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता है। अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे 19 तारीख तक का समय आपका जो स्पाउस है काफ़ी एनर्जेटिक होगा। बात बात पे क्रोध करना, खींच जाना, ये उसकी थोड़ी सी नेचर में इंक्लूड होगा। और सर मस्तक में दर्द भी बताएगा, ये भी आप देखना। ईगोइस्टिक होगा थोड़ा सा, परंतु धन लाभ प्राप्ति के योग ये आपको कराएगा, आपको धन लाभ भी दिलवाएगा। इसके माध्यम से नेम फेम मिलना, धन लाभ मिलना, कुछ जिसे कहते हैं गुरु तुल्य व्यक्तियों से मुलाकात हो जाना, सब चीज़ों का लाभ भी दिलाता है। इसके साथ साथ देखिए 10 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक का समय आप देखेंगे आपके स्पाउस की वाणी काफ़ी टेक्निकल होगी। वाणी बहुत टेक्निकल होगी, जो बात कहेगा हिसाब किताब तोल के बोलेगा, फालतू नहीं बोलेगा। परंतु यहाँ पर भी 16 तारीख के बाद का जो समय रहेगा, 16 तारीख से मतलब 17 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक बात कहेगा सही, आपका स्पाउस हो या पार्टनर हो या आपका कलीग हो, बात सही कहेगा, धन दिलाने वाली बात भी कहेगा, परंतु डांट भी लगाएगा, ऐसा यहाँ नेचर रहेगा। तो बातों की बात पर ध्यान दीजिए, डांटना, प्यार करना, इन चीज़ों पे इस समय में ध्यान ना दे। जो बात की गहराई है उसे पकड़ने का, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में शुक्र ग्रह अपनी स्वयं राशि में और बुध ग्रह साथ में रहेंगे, सूर्य ग्रह भी आ जाएंगे और 8th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट 19 तारीख के बाद मिलेगा। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको वैवाहिक जीवन का सुख अधिक मात्रा में मिलता हुआ दिखाई देगा। पढ़ने से रिलेटेड जो गति होती है उसे थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा, अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में आपको विशेष तौर से आपके कुटुंब से रिलेटेड, सदस्य से रिलेटेड कोई चल संपत्ति का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देता है। समय रहेगा आपका 12 तारीख तक का समय, 12 अक्टूबर 2024 तक का समय। उनसे कुछ लाभ हो, किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से आपको लाभ मिले, ऐसा सुख यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। काफ़ी अच्छा समय है। भूमि भवन वाहन का सुख, जो किसान भाई हैं उन्हें भी लाभ होने के चांसेस बनते हैं। ये समय बेहतर समय दिखाता है। आगे बात करेंगे आपके, हाँ, इस समय में लव रिलेशन ना बनाए किसी, जिनसे बना है उन्हें ही मैनेज करके आगे कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे, लाभ रहेगा। आगे बात करेंगे 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट है और राहु ग्रह का एस्पेक्ट है और शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और शुक्र बुध यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर अच्छा योग जो बनता है, 12 तारीख के बाद का योग बहुत अच्छा बनता है। 12 तारीख के बाद आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना, टूर ट्रैवल का जिनका बिजनेस है उन्हें लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। धन का लाभ प्राप्त होगा, यात्रा करने से धन लाभ प्राप्त होगा, या यात्राओं से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या यात्रा जैसे टिकट इत्यादि बुक कराते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों से लाभ होगा। लव रिलेशन से भी लाभ प्राप्त होगा। और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आपको विशेष तौर से अगर आपको फॉरेन जाना है, वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना है तो ये समय बेहतर है। कब से? जो मैंने अभी बताया आपको, देखिए 12 तारीख के बाद से, 12 तारीख के बाद से आगे का समय बहुत अच्छा है फॉरेन ट्रैवल के लिए। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से आपके सारे कार्य पूर्ण किए जाना के द्वारा सारे कार्य पूर्ण किए जाना यहाँ पर दिखाता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में है और 10th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलेगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं मिलता है। देखिए ये जो समय है, इस समय में हो सकता है आप अपने ऑफिस का एक्सपेंशन करें, ऑफिस में नया वाहन लाएं ऑफिस के यूज़ के लिए, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप इस समय में परचेज़ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इस समय में विशेष चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है, आपके घर ऑफिस के अंदर कोई भी ऐसा गैजेट जो इलेक्ट्रॉनिक है
वो ख़राब अवस्था में नहीं होना चाहिए। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल या मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है, लैपटॉप की स्क्रीन टूटी हुई है, उसे रिपेयर कराएं या उसे चेंज करें, यथाशक्ति उसे सही रखने का प्रयास करें। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, समय समय पर उन्हें सबको चलाइए। चाहे प्रतिदिन एक इंस्ट्रूमेंट को 2 मिनट 4 मिनट के लिए अवश्य चलाइए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट बंद अवस्था में ना रखें, ऑफिस हो चाहे घर हो, उसे मूवमेंट दीजिए, उसे यूज़ कीजिएगा, उसका सुख लीजिए। तभी जा कर के आपको अच्छे जीवन का, सुखद जीवन का, जैसे व्यक्ति कहते हैं ना, बहुत से क्वेश्चन आते हैं जी अच्छा समय कब आएगा। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें थोड़े थोड़े दिन में समय के अनुसार आप यूज़ कीजिएगा, अच्छा समय वहाँ से बनना शुरू होगा। इंस्ट्रूमेंट बंद पड़े हैं तो वो आपको सुख कैसे देगा, जब आप उसे ऑन ही नहीं किया। तो ऑन कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में एक्सपेंशन करने का योग बनता दिखाई देता है, लाभ जैसी स्थितियाँ बनेंगी। पूरा समय का सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में है, और 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 19 तारीख के बाद प्राप्त होगा। और केतु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर पूर्ण रूप से बना हुआ है, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी है। देखिए, धन संचय करते समय थोड़ा केयरफुल रहिए। शेयर मार्केट वगैरह में कार्य करते हैं तो केयरफुल होकर कीजिएगा, मिसगाइड ना हो, किसी की बातों पर ना जाए, अपने मन से कार्य करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। और इस समय में आपको देखिए, अगर किसी प्रकार से कोई आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, लाभ होगा। ये समय मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि कराने वाला दिखाई देता है, पार्टी इत्यादि करने से लाभ होगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में शनि ग्रह वृश्चिक राशि में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में है, और 12th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 19 तारीख के बाद प्राप्त होगा। देवगुरु पे और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जाता है। देखिए, ये समय जो है, इस समय में आपको थोड़ा सा अलोननेस, एकांत, अकेलापन, ये अच्छा लगेगा, और इसमें जाने से लाभ होगा। आध्यात्म में आप अगर मेडिटेशन करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें थोड़ा सा आप अकेलापन में अपने आप को डालते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। परंतु अगर आप अकेले रहते हैं या अलोननेस में जाते हैं तो अंधेरा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। अंधेरे में अकेलापन आपको नहीं रहने देगा, थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश हो, वहाँ पर आप बैठिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, या आँख बंद करके भी बैठेंगे तो आप अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं। उन चीज़ों के लिए बेहतर समय है, इस समय का सदुपयोग करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। और देखिए, इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका कोई पिछले समय में मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग था, उन कार्यों में आपको लाभ मिलाता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1, 2, 3 अक्टूबर का समय। तो देखिए, 2, 3 अक्टूबर का समय आपके पास फाइनेंस का आवागमन हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। और ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ हैप्पी मैरिज लाइफ का 1, 2, 3 का समय हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख भी दिलाता हुआ दिखाई देता है। 4, 5 अक्टूबर का समय 4-5 अक्टूबर का समय थोड़ा सा ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा, मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, आपको एनर्जी लेवल वीक दिख सकता है। थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देकर कार्य कीजिएगा, ज़्यादा कामकाजी ना बने, रेस्ट दें, कार्य करें, एन्जॉयमेंट से कार्य करें, लाभ प्राप्त होगा। 6, 7, 8 अक्टूबर का समय, ये समय आपको विशेष तौर से देखिए, अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन जाने के लिए बेहतर दिखाई देता है। इस समय में फ़ॉरेन ट्रैवल का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, टूर ट्रैवल का सुख करने से इस समय में आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। 9-10 अक्टूबर का समय 9-10 अक्टूबर का समय जो जॉबलेस हैं उन्हें इस समय में जॉब के लिए प्रयास करने से अधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। 11-12 अक्टूबर का समय, देखिए 11-12 अक्टूबर का समय आपको धन देता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन हो, धन सेविंग करने का प्रयास करें, कुछ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि चीज़ों में आप निवेश करें, ऐसा योग भी बनता दिखाई देता है। और 13-14 अक्टूबर का समय 13-14 अक्टूबर का समय 13-14 अक्टूबर का समय विशेष तौर से एक्सपेंसिव है। इस समय में आपका धन खर्च होना है, किसी प्रकार से खर्च हो, किसी के मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल पर खर्च हो, कोई दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों को शॉर्ट आउट कराने पर हो, या फ़ॉरेन जाने के लिए टिकट इत्यादि खरीदने में, परचेस करने में आपका धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। या अपने ही ऊपर आप कुछ धन खर्च करें, जैसे कि इसमें 15-16 तारीख में हो सकता है आप अपने लिए कुछ अच्छे वस्त्र, अच्छे शूज़ इत्यादि, या अपने हेल्थ के लिए कुछ अच्छी चीज़ें परचेस करें, उन चीज़ों पर धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। 17-18 अक्टूबर का समय, देखिए 17, 18, 19, 20 अक्टूबर का समय, ये समय आपको फाइनेंस देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना, साथ में लव रिलेशन का सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपको धन के साथ प्यार भी देता हुआ दिखाई देता है। अच्छा पारिवारिक सुख इस समय मिलता दिखाई देता है। ट्रैवल करने से अधिक मात्रा में सुख की प्राप्ति हो, ऐसा योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। नौकर चाकर का भरपूर सुख प्राप्त कर सकते हैं। 21, 22, 23 अक्टूबर का समय, ये समय आपको आपके घर, परिवार, माता, व्हीकल इत्यादि चीज़ों से जोड़कर दिखता है, उनसे लाभ जैसी स्थितियाँ दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 24-25 अक्टूबर का समय है। देखिए 24-25 अक्टूबर का समय, ये समय
स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में कुछ कार्य करना है तो बेहतर है, और इसके साथ साथ संतान को कंसीव कराने के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। इस समय का लाभ उठाया जा सकता है, लाभदायी रहेगा। 26-27 अक्टूबर का समय देखिए, 26-27 अक्टूबर का समय अपनी हेल्थ, लीगल कोई आपका मैटर है उसके लिए, एनिमी के लिए, एनिमी से केयरफुल रहें, और लोन इत्यादि लेना देना चाहते हैं या किसी को दिया था उसकी रिकवरी करना चाहते हैं उसके लिए बेहतर दिखाई देता है। एनिमी से इस समय में थोड़ा केयरफुल रहें। 26-27 अक्टूबर का ये आ गया। 28-29-30 अक्टूबर का समय, ये समय देखिए 28-29-30 अक्टूबर का समय धन देने वाला रहेगा। हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है पार्टनर बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका स्पाउस भी हो सकता है, उसके साथ टूर ट्रैवल, मार्केट में जाना इत्यादि चीज़ों का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। तो ये था अक्टूबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मैं इस वीडियो को प्रेमपुर देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपुर बनाने के लिए आपका प्रेमपुर धन्यवाद। नमस्कार।